20 मई 2014। तो सामने पेड़ के ऊपर कोयल बोल रही है, उसको हम क्लोजअप बनाएंगे। ये देखिए, चोंच तक खुलने की इसमें फ़ोटो आ रहा है। ये देखिए, क्या प्रभु की लीला है। मई जून में इनकी आवाज़, क्योंकि उधर से लाइट आ रही है ना, देखिए कितनी दूर पर है, कितनी दूर हम खड़े हैं। अगर हम करीब और जाएंगे नीचे तो ये भाग जाएगी, उड़ जाएगी। कू कू कू, देखिए कोई चिड़िया आ गई। कू 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 कू। कोई दूर पर कोयल बोल रही। कू 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 कू। अब नहीं बोल रही है, देखिए अब ये साफ साफ दिख रही है। ये देखिए, डाल की आँख पड़ रहा है ना, बिल्कुल कौवे की शक्ल की है। आवाज़ से ही पता लगता है कि कोयल कौन है और कौवा कौन है। इसकी हालांकि मही चोंच होती है। 20 मई 2014 का सीन आप देख रहे हैं। गीतांजलि गार्डन का सीन है ये सब। दूर पर कोई कोयल बोल रही है। हम नीचे अगर जाएंगे तो चमक आ रही ना उधर से लाइट की। ये देखिए, अब हम करीब चलेंगे। वहाँ से बनाएंगे, थोड़ा आगे से चल के। गीतांजलि गार्डन का सीन, कोयल बोल रही। इसमें यहाँ तरह तरह के पेड़ है ना। ये देखिए, अब हम करीब सामने आ गए। ये देखिए, अब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। कहाँ है भैया? ये देखिए, ये बैठी हुई। ये देखिए, ये जामुन का सूखा पेड़ है। दूर पर कोयल बोल रही है। क्या मधुर आवाज़ है। अब ये सामने दिख रही। ये देखिए, ये देखिए, लाल लाल आँखें। दूर पर जब कोयल बोलती तो उसके जवाब में ये बोल रही। कितने करीब से आप इसका फोटो देख रहे हैं। ये देखिए, क्लोजअप। ये देखिए, एकदम आँखें लाल हैं। और इसे दूर कितना है देखिए आप, कैमरे का कमाल देखें, कितनी दूर पर है ये कैमरे से। हर साल इसी पेड़ पर ये बोलती। जा रहे हैं बंदर खिलाने। आज अयोध्या की तैयारी थी, लेकिन अचानक कैंसिल हुआ। अरुण सिंह के साथ में जाना था।
और उसके नीचे बुलबुल बैठी हुई है छोटी सी, उसको उसका साइड बना हुआ देखिए आ जाए। ये कहाँ है बुलबुल? ये हाँ उड़ गई। मई जून के महीने में जाड़े में इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। प्रकृति का नियम है। देखिए आप क्या क्या रचना है कि जब प्रचंड गर्मी पड़े तो इसकी महीन आवाज़, सुरीली आवाज़, ये देखिए यह कोई कोयल दूर पर बोल रही, सामने आ जाए। ये देखिए अभी पिछले साल मैंने बनाया है। देखिए लाल आँखें हैं एकदम इनकी। ये देखिए आँखें एकदम, आँखों का रंग लाल। ये देखिए चोंच पूरा खुल रहा है। आवाज़ कितनी दूर पर है ये कैमरे को हम क्लोजअप ख़त्म कर रहे हैं। ये इतनी दूरी पर है, ये कोई दिख नहीं रहा ठीक से। अब ये क्लोजअप बढ़ा रहे हैं। सूखे डाल, मतलब एकदम पेड़ सूख गया है ये, उसी में बोल रही। तो अब हम रख रहे हैं कैमरे को। ऐसे ही सीन दिखाया। ये बनकरेली है जो इस समय पेड़ में गर्मी में फूल रही है, काफ़ी छोटी छोटी होती है जिसमें बनकरेली। इसकी आवाज़, मधुर आवाज़। जहाँ तरह ये सामने शहतूत है, वो जामुन है, ये चाइना अमरूद है, ये तो खैर बोगनवेलिया है। तो यहाँ पूरा जंगल ऐसा हो गया है सब। अब अकेले आदमी हम क्या क्या करें। केला है, तरह तरह के केले हैं, अलग अलग वैरायटी के। एक कबूतर वहाँ छत के ऊपर बैठा है। नहीं, कबूतर नहीं, पेड़की है। इनकी आवाज़ अलग होती है। चलें, अभी तो बोला करेंगी, अभी हमको बंदर भी खिलाना है। तो यही मैं दिखा रहा था। देखिए यही प्रकृति का हुआ है सब। पानी उनी लगा दिए हैं। ये शहतूत है, वो हल्दी है। ठंडे में सब यहाँ तमाम, इसमें सांप तक आते हैं पानी पीने के लिए। पूरा जंगल ऐसा है यहाँ पर, खंडहर ऐसा, सांपों का अड्डा है ये देसी अंजीर है, आप देख रहे हैं। हाँ हाँ, और करीब आ गए इनके हम। हाँ हाँ, एकदम छत हमारे सर के ऊपर है ये देखिए, ये देखिए एकदम छत। ये कहाँ है? ये है, नीचे से बनाए हैं। ये देसी वाला अंजीर आप देख रहे हैं, जो छोटे छोटे फल लगे हैं, ये देसी अंजीर है। बाज़ार में इतना महंगा बिकता है। अब ये पकना शुरू हुआ है, काफ़ी लदा हुआ है। इसी का बड़ा साइज जो है वो भी आपको दिखा रहे हैं। अब कैमरा खोला है तो फिर इसको देख ही लिया जाए। ये सब गीतांजलि गार्डन के अंदर हम चल रहे हैं। गीतांजलि गार्डन लाइब्रेरी, और ये बड़ा वाला अंजीर है, तो काफ़ी बड़े साइज में होता है ये तो अंगूर लगा हुआ है। ये बड़ा अंजीर है, अभी आजकल पक रहे हैं। ये लाल लाल, ये देखिए बिल्कुल जो उसमें लालाई है वो पक रहे हैं सब। और ये खांसी के लिए, ताकत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ मानी गई है। देखिए सब
लाल लाल फल पक रहे हैं सब। ये देखिए, ये देखिए, देखा। अब इनको सब तोड़ तोड़ के रखना है। तमाम चिड़िया भी खाती हैं, तो इनको सुखवा कर रख लेंगे तो बड़ा काम आएगा। एक कमरख है जिसमें फूल आ रहा है, वही सिंगापुरी कमरख। ये देखिए इसमें फूल आ रहे हैं सब। ये बारिश में होगा, काफ़ी मीठा वाला कमरख। कल वहाँ बोले हैं ना, वही निगोहा अमेठी क्षेत्र के, तो गला मेरा बैठा हुआ है। कहीं भाषण देते हैं गला बैठ जाता है। ये देखिए फूले फूल नज़र आ रहा है, वो सब दूर पर बेल आप देख रहे हैं, पेड़ों में लदा हुआ है। अभी फल गिरते हैं जब पेड़ से नीचे, तभी हाथ लगता है। ऐसे अगर तोड़ेंगे तो भी गिरेगा, फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो आप बेल का पेड़ देख रहे हैं, सामने ये मुसुंडा फूल है। ये देखिए, ये मुसुंडा फूल है कलकत्ते वाला। ये सब लीची का पेड़ लाए रहे, उसी को ढक दिया है कि धूप से इसका बचाव हो जाए। 1 महीने की बात और है। तो ये सब तोड़ के इसी में रख के इनको सुखवा रहे हैं थाली में। वही अंजीर आप देख रहे हैं, उधर देसी है, इधर बड़ी वाली है। और 2 बंदर थे, सब चले गए इसी मई में, और इसमें अप्रैल और मई में अचानक उनकी हालत ख़राब हुई। सब आते हैं, सेवा करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, महीनों रुकेंगे, उसके बाद वो चले जाते हैं। देखिए जंगल हो गया, अब हम बंदर की सेवा करें कि हम बंदर भोज करें, कि हम गाय की सेवा करें, जिसमें हज़ारों पेड़ लगे हैं, इनकी देखभाल करें, सब अकेले ही करना है। तो हमारा लोगों से कहना कि आप प्रकृति की सेवा करें, इससे बढ़ के कोई भगवान की पूजा नहीं है ना। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। लेकिन बारे मेरा अंधा समाज, वो भूत प्रेत टोना टुटका, हनुमान जी, देवी जी, पता नहीं कितने कितने देवी देवताओं को हमारे बाबाओं ने अपनी झोली में बैठा रखा है। बड़ी हंसी आती है। ये बाबा दोषी नहीं है, दोषी तो हमारी जनता है, पढ़े लिखे दोषी है। पढ़ा लिखा आदमी समझता है कि हम परम ज्ञानी हैं। ज्ञान अलग है और विद्या अलग है। विद्या तो एक कला है, विद्या एक कला है, और ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जिससे मनुष्य की पहचान होती है। गधा जो है वो ज्ञानी नहीं होता है, कुत्ता है, कौवा है, गधा है, गाय है, ये ज्ञानी नहीं है। हर मनुष्य भी ज्ञानी नहीं है। ज्ञान ये गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर प्रदत्त है। ये सबको भगवान नहीं देते हैं, अब उनकी लीला है, भगवान जाने। सबको ज्ञान हो जाए तो काहे कि दुख रह जाए, नहीं ज्ञान नहीं। आदमी पढ़ने लिखने में नेता बन गया, IAS अधिकारी बन गया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गया, तो सब वो समझता है कि वो खुदा बन गया, वो धरती का खुदा बन जाता है। यही सबसे बड़ी उसकी भूल होती है। अब बस भगवान का भजन बहु लोग करते हैं ना, बड़ा गुस्सा आता है। अरे भगवान का काम करो भाई, बंदर भूख से बिलबिला रहे, हमको खिला दो हनुमान जी प्रसन्न। गौ माता है, बूढ़ी बाड़ी, हर गांव में आपको बूढ़ी गैया मिलेंगी, हैं। घाव है, मक्खी भिन भिना रही हैं, कीड़े नोच रहे हैं, उसमें पैसा खर्च कर दो जाके। अस्पताल चले जाओ, गरीब बच्चों को उनके सुलहाने 100-100 रुपया रख दो जा करके, 5-5 रख दो, जो आपकी हैसियत हो। गरीब लड़की की शादी हो रही है, शादी में उसकी मदद कर दो। तो यही है कुल गधा अवार्ड, जिसमें वो बंदर, काले मुँह वाला बंदर जो हनुमान जी थे, बिल्कुल पर इसी में रहा करते थे।
बहुत दुख हुआ, बहुत रुलाई आई देख करके जब वो दिसंबर में आए थे और मई में, हाँ 2 मई को चले गए वो। दिसंबर 13 में आए थे। इसी गधा वार्ड, अब नाम है गधा वार्ड। अब इसमें गधा वधा कहाँ, अब हम ही नहीं अपना इलाज कर पाते हैं तो, लेकिन अब देखा नहीं जाता है, दरवाजे अगल बगल कोई दिख गए तो करते हैं। अब चंदापुर कोठी यहाँ बहुत फेमस है, चंदापुर की कोठी, वहाँ के क्या नाम, जगमोहनेश्वर महादेव। और एक बार की उसको उठा, बस यहाँ चर्चा कर दीजिए आप, बस उसके पहले कोई जानता भी नहीं था, वहाँ कोई जाता भी नहीं था। अब वो छोटा सा मंदिर बना और उसी में सब अब नौटंकी शुरू हो गई तो बड़ा फेमस हो गया है। अब यह बड़े बड़े घंटे, वह भक्तों का रेला, बड़ी बहुत अंधा समाज, बहुत अंधा समाज। और एक नंदी घूम रही है, पैर सड़ गया है। नंदी समझते हैं ना, बछवा, सांड बोलते हैं जिसको, पैर सड़ गया है। हमसे एक साहब ने खबर दिया, हमें बड़ा गुस्सा आता है। हमने कहा आप लोग मेरे पास क्यों आते हैं, यहाँ पे तमाम गौशालाएँ चल रही हैं। अरे वहाँ नहीं कोई सुनता, हमका नहीं सुनता है तो DM के यहाँ लिख के भेजो है। ये नहीं देखते कि श्याम साधु की उम्र क्या है, श्याम साधु की शक्ति क्या है, वो कर पाएगा कि नहीं कर। वो अपने ही काम में मरा जा रहा है, व्यस्त है। अब जा रहे हैं बंदर भोज की तैयारी अब करने, कर करके अब निकलना है। धूप हो जाती है लौटने में। तो आप सब बड़ा वाला नींबू देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप लोग कुछ जो असली धर्म है, पत्थर के नंदी को आप पानी चढ़ा रहे हैं जाके, और सब हम अखबार में देते हैं, टी कैमरे के आगे बोल रहे हैं, सब हम बता रहे हैं। लेकिन अब फिर लेकिन आ गया। अब बड़े बड़े अधिकारियों को मैं देखता हूँ कि वही आडंबर अंधविश्वास में पढ़े लिखे बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं। अब क्या बताऊँ मैं, अब उनकी भैया वो धरती का भगवान माने जाते हैं, है ना, धरती के भगवान। उनको कौन समझाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि विद्वान होकर के कभी अपने आप में अहंकार मत लाइएगा, और ये सोचिएगा कि आप ज्ञानवान हैं कि नहीं। और ज्ञान अगर है आपके पास तभी तो आप मनुष्य हैं, वरना रावण भी बड़ा विद्वान और बड़ा प्रतापी था, फिर भी राक्षस रहा ना। ये देखिए मई महीने में जो मणि पुष्प निकलता है, अब आज सब हटा में सफाई करें जरा। यहाँ पर मणि पुष्प 1 हफ्ते की इसकी आयु होती है, साल में 1 बार ये खिलता है। तमाम फ़ोटो इसके हम तमाम वीडियो फ़ोटो हमारे पास तमाम रखा है। मणि पुष्प मई में ही निकलता है, कभी मई के पहले हफ्ते में, कभी लास्ट मई में। 1 हफ्ते इसकी उम्र होती है। अब आज ये सब हटाएंगे ज़रा और ये कायदे से खिल जाए तो इसका पोज लेंगे। सामने हल्के में पानी देख रहे हैं, सब सफाई करना, पानी भरना, वही है सब। ये काला अंगूर आप देख रहे हैं, ये पकेगा। आजकल यहाँ बंदर जो मेरे यहाँ, उनके तमाम साथी आने लगे हैं, अब ये बचेगा नहीं। अच्छा, ये लोग नुकसान करते हैं। अब ये बंदरों को घर में रखेंगे तो बंदर आएंगे ही देख करके उनको। अब घर में हमको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो घर में भाई कोई भी पत्नी हो तो बर्दाश्त कहाँ करेगी। कहीं न बाहर मरत रहे हो, जा के रोज़ सारे ज़िले के ठेका ले लिए हो, अब तुम यहाँ घरों में बंदर का बांधे हो। तमाम सब्जी सब्जी सब तहस नहस हो जाता है। अब क्या करें, ये तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि बंदरों को इनके लिए अलग से तमाम रायबरेली में सही नदी किनारे है, वहाँ जंगल का बड़ा जंगल बना दिया जाए, तमाम उसमें जानवरों को छोड़ दिया जाए। प्रकृति का काम हो। लेकिन अरबों खरबों रुपए पर्यावरण के नाम पर सरकार खर्चा करती है, डकारती है। जनता में किसको पड़ी है कि कोई पूछे, क्यों पूछे, उसके पास समय नहीं, और उसके अपने जेब से पैसा तो जा नहीं रहा कि जनता पूछे। ये सब सरकारी मशीनरी में, सरकारी तंत्र में ये सब बर्बादी हो रही है, गड़प हो रहा है। हम अगर कैमरे में बोल रहे हैं, सुनने वाले जो संस्था वाले होंगे, सरकार के आदमी होंगे, सरकारी मशीनरी के लोग होंगे, उनके लिए हम किरकिरी बन जाएंगे ना। वो सोचेंगे ससुरा ये बाबा कहाँ से मर जाता है। अरे बाबा जी आप तो भजन कीजिए। हमने कहा आप पूरे मूर्ख हैं,
आप पूरे मूर्ख हैं। भजन क्या है? भजन करें और बैठ के खाएं। भगवान इसीलिए हमको मनुष्य बनाया है, हैं? पेड़ काट काट के हम धुनी और वो करें, वो कर्मा में, यज्ञ कर्मा में, है ना, यज्ञ कर्मा में हजारों मन उसमें अनाज और तिल और मेवे हम उस सब आग में झोंकवा दें और गरीब का बच्चा रो रहा हो, एक गरीब के लिए तरस रहा हो। अरे हवन आपको करना, इतने में कर लो, इतने में कर लो बस। एक परंपरा चली आ रही थी, कायम रखो परंपरा, वो नहीं काम करेगी। जिस वक्त ये यज्ञ का विधान था ना, उस समय पेट्रोल, मिट्टी की तेल, डीजल, मोबिल था ही नहीं, न गाड़ियाँ थी, है ना। उस समय के विधान था, उस समय धुआं बनाया जाता था, इतना ऑक्सीजन था। आप उसी की नकल कर रहे हैं। तो कैमरे को रखेंगे। काफ़ी देर हुआ, जब कैमरा उठाते हैं, कहाँ कोयल से मैंने शुरू किया तो सब दरवाजे आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। गीतांजलि ब्यूटी पार्लर, इसी की आमदनी से हमारे, हम जो कुछ करते हैं सब वो सामने ही देखिए लिखा है ना, उसका भी बना लें, गीतांजलि ब्यूटी पार्लर या लाइब्रेरी का आप देख रहे हैं। यही मेरा आवास है, श्याम साधु के नाम से ये जाना जाता है। कि यहाँ बोर्ड भी लगाना है, कई लोगों ने कहा कि साहब बोर्ड श्याम साधु के नाम से, समय नहीं मिलता है, सादा बोर्ड टंगा हुआ है, अभी केवल लिखवाना है। आज हम सालों से सोच रहे हैं। ये बंदर का डिब्बा टंगा हुआ है और जो बंदर छोटा सा है, ये देखिए बैठे हुए हैं। क्या आपको बढ़िया दृश्य लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बेल पके कौआ, बेल पेड़ में लगा है पका हुआ, लेकिन इनके किसी काम का नहीं। कहाँ है? अगर हम करीब जाएंगे ना तो एकदम से कूदेगा। ये नीचे उतर रहा है, ये देखो, ये आजा भैया, आजा आजा, आजा आजा भैया, आजा आजा, आजा भैया, आजा आजा। हम आए तो खेलने के लिए आ गए। आजा आजा भैया, आजा, आओ, आजा आजा, आओ आओ आओ, आजा 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 आजा, आजा भैया, आजा आजा। एकदम करीब से बना देगा, बहुत करीब से। या देखिएगा, इनका कोई भरोसा नहीं। अगर यहाँ इनका है, बदमाशी मत करो, नहीं मारो, अच्छी न करो भाई। ये देखिए, भागे 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 ऊपर, ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। जीवन लगा दिया, एक मनोरम दृश्य है। जानवर, पशु पक्षी, कोयल, बंदर सब आ रहे हैं, पेड़ पौधा। अरे प्रकृति की सेवा करो। अब श्री श्री 1008, 1,00,008 का ही नहीं बन जाते हो, करते धरते कुछ नहीं। अंधा समाज, बहुत अंधा समाज, जो उल्टा सीधा उसको बता दो, यही मेरा समाज है। जो देखता है उसको वो नहीं दिखता, और जो नहीं देख पाता है वही वो देखना चाहता है। भूत है, प्रेत है, बाबा है, फलाना है, उजाड़ है, फूंक है। फूंक बहुत लोग डालते हैं। अरे अपने ऊपर फूंक डाल दो जरा सा, कुछ अपने आप को बदल डालो। और हर जगह पैसा, इतना गुस्सा आता है देख के, भगवान के नाम से पैसा। अरे भगवान ने, हम भगवान के भक्त हैं तो हमको सेवा के लिए भेजा गया है। हम भगवान की सेवा करें, प्रचार करें। ज़रूरत है तो रोटी, जो भोजन है, फल है, सब्जी है, वो ले लें। देखिए, ये 90 रुपए का पेड़ लाए थे, अब ये इनके ऊपर ये सब सूखी पत्ती लगाए हैं ताकि धूप से इनका बचाव हो। आज थोड़ी इनकी बचाव और भी करेंगे। कीड़े भी तमाम लग जाते हैं, बाहर का पेड़ है ना ये। तो कैमरे को अब हम बंद करने जा रहे हैं, काफ़ी देर हमारा ये बन चुका है। मैं वाणी को विराम देता हूँ। आज की तारीख जो है 20 मई 2014 है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अंत में 2 शब्द कहना चाहेंगे। मोदी जी के लिए, मोदी जी को मैं इसलिए महत्व देता हूँ कि वो कर्मयोगी हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, गरीबी देखी है और त्याग किया है। आश्चर्य की बात देखिए कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी साहब इस समय आज शायद कल शपथ लेंगे भारत के
ऐतिहासिक प्रधानमंत्री, इतनी लोकप्रियता इनको मिली, आज तक किसी प्रधानमंत्री को इतनी लोकप्रियता नहीं मिली। अच्छा, वक्त की भी मांग है, इसलिए अब ज़्यादा हुआ ना कि पाकिस्तान तो आग मुट्टे रहा, सैनिक का गर्दन उड़ा रहा है, विस्फोट करवा रहा है, उग्रवादियों को भेज रहा है। यहाँ के जो हैं नेता लोग मुस्लिम समुदाय के, वो कह रहे हैं कि हम बोटी बोटी उड़ा देंगे। सोचिए आप, कोई कुत्ता कह रहा है, अंजाम आपने देखा, इसलिए वोट बढ़ गया। मैं उन विरोधियों मुस्लिम नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मोदी जी के ऊपर टीका टिप्पणी करके, गाली गलौज करके मोदी के करोड़ों वोट को आपने बढ़वा दिया। और आपने नहीं बढ़वाया, ये ऊपर वाले ने आपसे कहलवा दिया, और ज़रूरी था। सोचिए आप, 90 करोड़ जनता मोदी 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 चिल्ला रही हो, और यहाँ के सारे नेता कहाँ मर गए, कहाँ चले गए भैया, हैं? अब किसका किसका नाम लें हम? यहाँ तो बस नाम लेना ही जुर्म है। नहीं, नाम ले ले करके हम वो शब्द का प्रयोग करते हैं ना कि आपके होश उड़ जाते। अरे तुम हिंदुस्तानी हो, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो तुम, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो, तो नाम के आगे से अपने जात धर्म को हटा दो, तो हम जाने बड़े भारी धर्मनिरपेक्ष हो। खैर, ऊपर वाले ने करवाया, तो मोदी जी के लिए हम इसलिए समर्पित हो गए कि विश्व के अंदर, पूरी दुनिया में जितना मोदी के लिए आवाज़ उठा, जितने करोड़ों भक्तों का, साधु संतों का जो आशीर्वाद मोदी जी को मिला है आज तक इस धरती पर, मैं आज की युग की बात कर रहा हूँ, द्वापर त्रेता में क्या था हम नहीं जानता, हम नहीं जानते। जितना आशीर्वाद मोदी साहब को मिला, 5 जिलों में हमारे वोट चल रहे हैं और तब तक चलते रहेंगे, नित्य हो रहा है तब तक, जब तक मोदी जी कुर्सी पर रहेंगे। मैं कल अयोध्या आज जाने वाला था, किन्हीं कारणों से नहीं जा पाए, अभी जाएंगे। एक शिवशंकर गुप्ता है, उसको विशेष तौर पर आशीर्वाद देंगे। हमने कहा गुप्ता जी कब तक आप चलाओगे? कहें गुरु जी जब तक मोदी कुर्सी पर रहेगा और मैं जब तक जिंदा रहूँगा, नित्य मैं मोदी के नाम से भोज करूँगा। तो इसलिए मैं मोदी के पीछे इसलिए मैं प्रभावित हुआ हूँ कि मोदी जी के आने से गौ माता का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। हम तो सलाह देंगे महाराज मंदिर के पीछे भी मत भागिए, पहले गौ माता की जान बचाइए। आप क्या करेंगे? मंदिर में जाने लायक आज कोई है क्या? है? लोग यही नहीं जानते कि मंदिर का मतलब क्या होता है। क्यों आप जाते हैं? क्या आप उसके जाने योग्य हैं? वो ठीक है, भगवान राम का मंदिर बनना है, भगवान में शक्ति होगी, खुद ही बनवाएंगे। यह राम की ही कृपा है, यह हनुमान जी की कृपा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में आया है। हमें बड़ा कष्ट होता था कि जो हमारे मुस्लिम नेता हैं वो तो घोर विरोध करते ही थे, वो गाली बकते थे, लेकिन हमारे हिंदू समाज के नेता है ना, हिंदू समाज के नेता, कोई मुख्यमंत्री है, कोई क्या है, अब वो टीका टिप्पणी करते थे। अरे मर जाओ कहीं, चुल्लू भर पानी में डूब मर जा करके, शर्म करो। 90 करोड़ जनता का आप लोगों ने अपमान किया है। आप किसी पार्टी के नेता हो, पैसा करोड़ों रुपए कमा के धरे हो ना, है? हेलीकॉप्टर सोचते हो, ये सब कहाँ से आया आपके पास? है कहाँ से आया? कल आप क्या थे? आपका इतिहास क्या है? मोदी जी का इतिहास है चाय की दुकान, चाय बेचने वाला, माँ उसकी बाप रे बाप दूसरे के घर में चौका बर्तन उसने किया। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे मोदी साहब के परिवार को। अब वो ये भारत पर अब किसी की जरूरत नहीं होगी कि अब टीका टिप्पणी करे, सब बिल में भाग गए। हम तो कहते हैं उनमें जरा भी हया शर्म हो, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिसको मैं मोदी को नहीं बनने दूंगा। मैंने 1-1.5 महीना पहले कहा था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने तो मैं भारत छोड़ दूंगा। अब बड़ा भारी विद्रोह हो जाता है, भी जानिए। मैं राजनाथ सिंह जी को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ एक ब्राह्मण होने के नाते कि क्षत्रिय से ज़्यादा न्याय हमारे भारत